हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम एक नए मांगा का एक्सप्लेनेशन चालू करने वाले हैं जिसका नाम है आई मैरिड द ड्रैगन आई किल। इस चैप्टर की शुरुआत में हम अपने मेन प्रोटैगनिस्ट को देखते हैं जिसका नाम फ्रेड रोजनोवा होता है। वो उसके पिता के सामने खड़ा होता है। उसके पिता उसे एक खतरनाक प्रस्ताव देते हुए कहते हैं, तुम्हारे पास सिर्फ दो ही विकल्प है, या तो तुम उस ग्रैंड डुक वल्डरोवा से शादी कर लो या फिर तुम्हें हमारे रोजनोवा फैमिली से बेदखल कर दिया जाएगा। फ्रेड जैसे एक नोबल व्यक्ति के लिए ये सज़ा एक मौत की जैसी थी। सगाई को ठुकराने का मतलब था कि अपने परिवार को हमेशा के लिए खो देना, जबकि उसे स्वीकार करने का मतलब था कि ड्रैगन के हाथों निश्चित मौत। परिवार का सबसे निकारा और निठल्ला होने के बावजूद भी वो सोचता था कि हार्ड ट्रेनिंग से और निरंतर प्रयास करने से उसे उस परिवार में एक दिन वो पहचान मिल ही जाएगी जो उसे चाहिए। पर दुर्भाग्य की बात तो यह थी कि उसके परिवार का ध्यान पहले ही उस पर से हट चुका था। इस दर्दनाक सच का एहसास होने के बाद फ्रेड खुद ही रोजनोवा फैमिली को छोड़ने का विकल्प चुनता है। फ्रेड के इस फैसले को सुनने के बाद उसके पिता उसे ऑफिशियल तौर पर अपने परिवार से बेदखल कर देते हैं। जैसे ही वह अपने परिवार से दूर जाने लगता है, उसके अंदर का आक्रोश और गुस्सा बहुत बढ़ जाता है। हालांकि उसके पिता जानते थे कि उसने कितना संघर्ष किया है, फिर भी उन्होंने उसे अपने परिवार से बेदखल कर दिया। ये सभी बातें सोचते हुए फ्रेड कसम खाता है कि एक दिन इस रोजनोवा फैमिली को उसे घर से निकालने पे बहुत बड़ा पछतावा होगा। इस दिन फ्रेड 18 साल का होता है और एक मेज के रूप में अवेकन हो जाता है। बाकी लोगों की तुलना में उसकी अवेकनिंग बहुत देर से हुई थी। हर मेज अपने अंदर के माना से शक्ति खींचता है, लेकिन फ्रेड का माना अलग था। उसका जादू पूरी तरह से नफरत और बदले की भावना से एक्टिवेट होता था। वो जितना अधिक नफरत और गुस्सा अपने भीतर रखता था, उसकी शक्तियाँ उतनी ही ताकतवर होती जाती थी। सालों तक उस नफरत और गुस्से को अपने अंदर जमा करने के बाद फ्रेड आखिरकार छठे सर्कल तक पहुंच जाता है और एक आर्कमेज बन जाता है। आर्कमेज बनने के बाद वह सबसे पहले अपने घर जाता है। अपने घर पहुंचने के बाद वह मौत का तांडव चालू करता है। वह उन नौकरों को वश में कर लेता है जिन्होंने कभी उसका मजाक उड़ाया था और उन्हें एक दूसरे को मारने के लिए मजबूर करता है। अपने सभी नौकरों को ख़त्म करने के बाद वो अपने बड़े और दूसरे भाई के पास जाता है और उन दोनों के अंदर एक दूसरे के प्रति इतना नफरत भर देता है कि वो खुद एक दूसरे को मार देते हैं। अंत में केवल एक ही व्यक्ति बचता है, वह आदमी जिससे फ्रेड सबसे ज़्यादा नफरत करता था, उसका अपना पिता। रोजनोवा फैमिली का विनाश अपनी आंखों से देखने के बाद फ्रेड के पिता पूरी तरह से अपनी हिम्मत हार जाते हैं और फ्रेड से अपनी जान की भीख मांगते हुए कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो। पर फ्रेड अपने पिता को कैसे माफ़ करता। उसके पिता ही उसके दुख और तकलीफ़ों की सबसे बड़ी वजह थे। इसके बाद वह अपने पिता को मार देता है। अपने पूरे परिवार को ख़त्म करने के बाद फ्रेड को एहसास होता है कि यह अभी भी काफ़ी नहीं है। उसकी नफ़रत और गुस्सा अभी भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। फ्रेड के उसके परिवार को पूरी तरह ख़त्म करने की बात उस पूरे महाद्वीप पर फैल जाती है। सीजन बहुत सारे योद्धा तलवार लेकर उसके पीछे पड़ जाते हैं। उन सभी का सामना करने के बावजूद फ्रेड एक बार फिर जीवित बच जाता है और वो ताकत की उस उच्च सीमा तक पहुंच जाता है जहां तक कोई इंसान कभी भी नहीं पहुंच सकता। वह 8वें सर्कल का ग्रेट मेज बन जाता है। फ्रेड के ताकतवर बनने के साथ साथ उसके दुश्मन भी बढ़ रहे थे। वह जानता था कि वे किसी भी पल बदला लेने की कोशिश कर सकते थे, जैसा कि उसने कभी किया था। इस वजह से वह अधिक शक्तिशाली बनने का फैसला करता है। उसका अगला लक्ष्य 9वें सर्कल का मेज बनने का होता है, यानी कि एक डेमीगॉड लेवल पर पहुंचने का। परंतु उस स्तर तक पहुंचने के लिए उसे बहुत ही अधिक शक्ति की आवश्यकता थी। हालांकि 9वें सर्कल को हासिल करने के लिए क्रिम्सन ड्रैगन ग्रैंड डुक वल्डरोवा के दिल की ज़रूरत थी। इस कारण से फ्रेड ड्रैगन को मारने और उसका दिल हासिल करने का फैसला करता है। लेकिन किस्मत के पास कुछ और ख़तरनाक प्लान थे। जल्द ही फ्रेड और वल्डरोवा के बीच एक खतरनाक युद्ध छिड़ जाता है। लड़ाई के दौरान दोनों ही गंभीर तौर से घायल हो जाते हैं। वल्डरोवा को यह बात बहुत अजीब लगती है कि जो आदमी कभी उसका मंगेतर बनने वाला था, वही उसे मारने के लिए आया है।
फ्रेड वेल्ड्रोवा पर हमला करते हुए घोषणा करता है कि उसे चुपचाप उसके हाथों से मर जाना चाहिए। वेल्ड्रोवा शांति से समझती है कि वह जानती है कि इंसान उसे अत्याचारी समझते हैं, हालांकि वह समझ नहीं पा रही है कि क्यों इंसान उससे इतनी नफरत करते हैं। फिर वेल्ड्रोवा खुलासा करते हुए कहती है कि वह कभी भी इंसानों के सामने भी नहीं आई थी। फ्रेड के पैदा होने से पहले भी उसने इंसानी दुनिया से दूर रहने का ही फैसला किया था। तो ये इंसान पता नहीं क्यों उससे इतनी नफरत करते हैं। वह सोच ही रही होती है कि ऐसा क्या हो गया कि फ्रेड उसे मारने के लिए आया है। यह सुनने के बाद फ्रेड वेल्ड्रोवा को उसके साथ जो जीवन में हुआ उस हर चीज़ के लिए उसे दोषी ठहराता है। उसकी नज़र में वेल्ड्रोवा ही उसकी सारी बदकिस्मती का कारण है। फ्रेड वेल्ड्रोवा से चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी इंसानी मैयतर पाने की इच्छा ने उसे रोज़नोवा फैमिली से बाहर निकाल दिया। यह सुनने के बाद वेल्ड्रोवा सवाल करती है कि क्या वास्तव में इसमें उसकी गलती है। फ्रेड इस बात पर अड़ा रहता है कि इंसान को अपना साथी बनाने के उसके लालच ने ही उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। उसका जवाब सुनने के बाद वेल्ड्रोवा धीरे से अपना हाथ उठाती है। उसी समय फ्रेड भी अपना मैजिक सर्कल एक्टिवेट करते हुए दूसरे हमले की तैयारी करता है। हालांकि फ्रेड पर हमला करने के बजाय वेल्ड्रोवा अपना हाथ सीधे अपने सीने में घोंप देती है। इस अप्रत्याशित दृश्य को देखकर फ्रेड पूरी तरह से शॉक रह जाता है। वेल्ड्रोवा उसे याद दिलाती है कि उसके जादू के लिए एक ड्रैगन के दिल की आवश्यकता है। फ्रेड को तुरंत लगता है कि वह अपने दिल को नष्ट करने की कोशिश कर रही है। फ्रेड के लिए वह दिल 9वें सर्कल तक पहुंचने का आखिरी मौका था। बिना किसी हिचकिचाहट के वह उस पर फिर से हमला करता है, लेकिन उसके आश्चर्य का तब ठिकाना नहीं होता है जब वेल्ड्रोवा खुद अपनी इच्छा से अपना दिल निकालकर उसे सौंप देती है। वेल्ड्रोवा के इस कदम को फ्रेड समझने में असमर्थ होता है। फ्रेड खुद से ही सवाल करता है कि वेल्ड्रोवा ऐसा क्यों करेगी। उसे एहसास होता है कि अपने अंतिम क्षणों में भी वेल्ड्रोवा उस जैसे मामूली व्यक्ति को आसानी से मार सकती थी। वेल्ड्रोवा स्वीकार करती है कि वह जानती थी कि वह ऐसा कर सकती है, हालांकि वह फ्रेड को मारने का चुनाव नहीं करती है क्योंकि उसका मानना था कि फ्रेड की सारे दुखों की वजह वही थी। फिर वेल्ड्रोवा उस सच का खुलासा करती है जिसे वह लंबे समय से छिपाती आ रही थी। वह हमेशा से खुद से नफरत करती थी। वह अपने अंदर बहने वाले दुष्ट ड्रैगन के खून से नफरत करती थी। गुस्से में अनकंट्रोल हो जाने से और खुद पर काबू न पाने की वजह से वो खुद से बहुत नफरत करती थी। उसका मानना था कि उसके अस्तित्व ने दूसरों के लिए केवल डर और नफरत ही पैदा किया था। उसने सोचा था कि अगर वह बस मर जाए तो आखिरकार सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना सब होने के बाद भी वेल्ड्रोवा अपने जीवन में खुशी पाने की कामना करती थी। वह उस इच्छा को एक बेवकूफ़ी भरा सपना कहती थी जिसने केवल अनगिनत लोगों को कष्ट ही पहुंचाया था, क्योंकि उसकी वजह से हर कोई दुखी ही हुआ था। वह उम्मीद करती है कि कम से कम फ्रेड उसके बलिदान के माध्यम से खुशी पा सके। उसका मानना था कि यह आखिरी चीज़ है जो वह उसके लिए कर सकती थी। वेल्ड्रोवा की बातों को सुनने के बाद फ्रेड उसकी भावनाओं को महसूस करता है, जिन भावनाओं को कभी भी समझ नहीं पाया था। उसकी छाती के अंदर एक भयानक बेचैनी घर कर गई थी। वह खुद को समझाना शुरू कर देता है कि वेल्ड्रोवा उसे बस बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है। फ्रेड खुद को ये याद दिलाने लगता है कि वो क्यों यहाँ पर आया था। आखिरकार वो अनगिनत सालों से जिंदा रहने वाले एक ड्रैगन के दिल का इस्तेमाल करके वह इंसानी लेवल के पार पहुंचकर एक डेमिगॉड लेवल तक पहुंच जाएगा। इस विश्वास के साथ फ्रेड वेल्ड्रोवा के दिल को अब्सॉर्ब कर लेता है। जैसे ही वो ऐसा करता है उसके साथ कुछ अजीब होने लगता है। वह समझ नहीं पाता कि यह क्या हो रहा है, भले ही उसे पूरा यकीन हो कि उसने ड्रैगन के दिल को पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर लिया है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि मानो वह बहुत बड़े भावनाओं के दलदल में गिर गया है। सबसे पहले वो मान लेता है कि ये सिर्फ ड्रैगन के दिल को अवशोषित
करने का प्रभाव मात्र है। तभी अचानक भावनाओं की एक विशाल लहर उसके भीतर उमड़ पड़ती है। उसे एहसास होता है कि ये भावनाएं वेल्ड्रोवा की हैं, जो बहुत बड़े निराशा के भंवर में घिरी हुई है। साथ ही वो एक अकेली लेकिन दयालु आत्मा को देखता है, जिसने अपने अंतिम क्षणों तक पूरी दुनिया को अपनाने की कोशिश की थी। उस क्षण उसकी अपनी नफरत और गुस्सा अचानक से बेहद तुच्छ और मामूली लगने लगता है। पछतावे में अभिभूत होकर फ्रेड को एहसास होता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है। वह उन सभी चीज़ों पर सवाल उठाने लगता है जिनका वह पीछा कर रहा था। दुनिया का सबसे ताकतवर और महान मेज बनना भी अब उसके लिए मायने नहीं रखता था, और दूसरों से बदला लेना यह भी अब उसके लिए मायने नहीं रखता था। यहाँ तक कि डेमीगॉड के लेवल तक भी पहुँचना अब उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता था। गहराई में उसे आखिरकार उस एकमात्र चीज़ का एहसास होता है जो वो वास्तव में कभी चाहता था। वह बस एक खुशहाल प्यारा परिवार चाहता था। वह बस एक शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहता था। वेल्ड्रोवा के बारे में एक बार फिर से सोचते हुए उसे एहसास होता है कि शायद वेल्ड्रोवा को भी ठीक यही चीज़ की कामना होगी। लेकिन यह एहसास बहुत देर से होता है, क्योंकि वेल्ड्रोवा पहले ही फ्रेड के हाथों से मारी जा चुकी होती है। अब फ्रेड को सब कुछ अर्थहीन लग रहा था। उस पल फ्रेड उस एकमात्र स्पेल को कास्ट करने की तैयारी कर रहा था, जिसका उपयोग एक 9वें सर्कल का महान मेज ही कर सकता है, जिसका नाम है विश। उस स्पेल को कास्ट करने के बाद अचानक उसकी आंखें खुलती हैं। जैसे ही उसकी आंखें उसके पिछले घर में खुलती हैं, उसके होश उड़ जाते हैं। जब वो खुद को एक बार फिर अपने पिता के सामने खड़ा पाता है, उसके पिता उससे बात करते समय खुद को अनदेखा किए जाने पर उसे डांटते हैं। फ्रेड स्तब्ध रह जाता है। उसे स्पष्ट रूप से याद है कि उसके पिता अपाहिज हो गए थे और लास्ट में उनकी मृत्यु हो गई थी। उसे तुरंत एहसास होता है कि वह किसी तरह से उसी दिन में वापस आ गया है, जिस दिन उसके पिता एक बार फिर घोषणा करते हैं कि उसकी शादी ड्यूक वेल्ड्रोवा के साथ होगी। फ्रेड के पिता ये भी बात दोहराते हैं कि अगर उसने सगाई से इनकार किया तो उसे परिवार से निकाल दिया जाएगा। अपने पिता की बातों को सुनने के बाद इस बार हालांकि फ्रेड बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ता है, और पिछली बार के विपरीत वह तुरंत इस सगाई के लिए मान जाता है। इसके बाद यह चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है।